नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। आज हम जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं वो विषय साइंस से रिलेटेड टॉपिक का है और कुछ जगहों पे मैंने जानना चाहा बच्चों से, तो उसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहा है, तो उसी चीज़ को कुछ मैं स्पष्ट करूंगा आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एसिड और बेस की, अम्ल और क्षार की, कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, इस पर आज चर्चा करेंगे। तो खास करके बहुत ही सामान्य सी जानकारी का प्रश्न है, लेकिन काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आपको जानना चाहिए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे सामान्य अध्ययन के प्रश्न आ रहे हैं, जीएस का प्रश्न आ रहा है जिसमें जनरल साइंस भी आ रही है, तो वहाँ पर यह महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में साबित हो सकता है। तो आज बात करेंगे एसिड क्या है और बेस क्या है, यानी अम्ल और क्षार की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि सामान्य रूप में जब हम पीएच मान की बात करते हैं, पीएच वैल्यू की बात करते हैं साइंस में, तो साइंस में जल का या पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, 7, यानी पीएच वैल्यू वाटर की कितनी होती है, 7 होती है। अब यानी एक तरीके से कहा जाए तो जल को उदासीन मान लिया जाता है कि उदासीन है, वो स्वयं किसी प्रकार से अभिक्रिया नहीं करेगा। अब अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है, यानी पीएच मान 7 से कम है, तो वो एसिड होगा, अम्ल होगा। और पीएच मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, तो वो क्या होगा, बेस होगा, क्षार होगा। तो पहले तो आप सभी लोग ये जानिएगा कि पीएच मान 7 से यदि कम है तो वो एसिड होगा, 7 से अधिक होगा तो वो क्षार होगा। इसके बाद जब हम अम्ल की बात करते हैं, एसिड की बात करते हैं, तो एसिड में एक डाइल्यूटेड एसिड होता है जिसे तनु विलयन कहा जा सकता है, तनु अम्ल कहा जा सकता है। एक कंसंट्रेट एसिड होता है जिसे सांद्र अम्ल कहा जा सकता है। अब तनु का मतलब होता है कि उसमें अम्ल की मात्रा कम है, उसे डाइल्यूट किया गया है, उसे तरल बनाया गया है, वो थिकनेस कम है उसमें और परसेंटेज कम है एसिड का, ये कह सकते हो। जल के माध्यम से उसे डाइल्यूट किया गया है, उसे तनु बनाया गया है, यानी उसमें अम्लता कम है। तो कम अम्लता जिसमें होगी, निश्चित सी बात है कि उसका पीएच मान तो 7 से कम होगा, लेकिन पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होगी। पहली बात तो ध्यान में रखना है। दूसरा, सामान्य रूप में जो हम दैनिक जीवन में अपने आसपास एसिड देखते हैं या अम्ल देखते हैं, वो डाइल्यूटेड एसिड है, यानी तनु अम्ल है, उसमें एसिड की मात्रा या अम्ल की मात्रा कम है। जैसे काफ़ी चीज़ें आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उसका एग्जाम्पल्स भी आप क्लासरूम में देते हैं, क्लास के बाहर जानते हैं। जो खट्टी चीज़ें हैं, तो इसमें क्या है, डाइल्यूटेड एसिड है, बहुत ही कम मात्रा में अम्ल है, जो हम यूज़ भी करते हैं खाने में। और इसके साथ साथ इस सामान्य अम्ल की विशेषता क्या होती है, तो पहला तो आप जानते हैं कि स्वाद में खट्टा होगा। अम्ल तो सारा खट्टा होता है, लेकिन ये इसी का टेस्ट हम कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट का टेस्ट नहीं कर सकते, न कभी टेस्ट करने का प्रयास करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। सांद्र अम्ल को कभी चखने का भी प्रयास मत करिएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र होता है। तो ये खट्टा होगा, कौन सा, डाइल्यूटेड सामान्य अम्ल, यह ध्यान रखिएगा। साथ के साथ ही अगली विशेषता के रूप में ध्यान रखिएगा कि अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, जो पानी में घुलने पर आयन उत्पन्न करते हैं। यानी जब एसिड की बात करते हैं तो एसिड जो है विद्युत का सुचालक है, ये ध्यान रखेंगे, नोट भी कर सकते हैं साथ के साथ आप कि अम्ल, सामान्य अम्ल डालिएगा, सामान्य अम्ल के बाद नोट करिएगा पॉइंट में कि स्वाद में खट्टा हो गया,
पीएच मान इसका भी 7 से कम होगा। दूसरा लिख सकते हैं कि अम्ल विद्युत का सुचालक होता है, जो पानी में घुलने पर अगर बात करें तो आयन उत्पन्न करता है। अगले विशेषता के रूप में सामान्य अम्ल की अगर जाने तो अम्ल क्षार के साथ जब प्रतिक्रिया करता है, जब रिएक्शन करता है, यानी एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है सामान्य अम्ल, तो उदासीन होकर के यह लवण और जल बनाता है। इसी को उदासीनीकरण कहा जाता है। इसी रिएक्शन को उदासीनीकरण कहते हैं, जिसमें लवण और वाटर का निर्माण होता है। साथ में ये धातुओं के साथ भी क्रिया करता है। धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो सामान्य अम्ल की अगली विशेषता होती है कि धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस यानी H2 उत्पन्न करते हैं। यह भी ध्यान में रखेंगे। अगली विशेषता के रूप में अगर बात किया जाए तो अब ये तो डाइल्यूटेड एसिड हो गया, दैनिक जीवन में हम यूज भी करते हैं। सिरका ले लीजिए, खट्टी चीज़ों को ले लीजिए, अचार में हम यूज करते हैं, नींबू हो गया, आंवला हो गया। तो इन सब चीज़ों की बात करें तो ये सामान्य अम्ल है। और हमारे आमाशय में भी अम्ल बनता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, भोजन पचाने में सहायता करता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद कंसंट्रेट की बात करते हैं, सांद्र की बात करते हैं कि कंसंट्रेट एसिड की क्या विशेषता होती है, सांद्र अम्ल की क्या विशेषता होती है। तो जो सांद्र अम्ल होगा, कंसंट्रेट एसिड होगा, जो प्रबल अम्ल होगा, वो धातुओं को जला करके नष्ट करने की क्षमता रखता है। धातु ही नहीं, किसी भी चीज को वह जला सकता है, गला सकता है, यह उसकी विशेषता होती है। और इस अभिक्रिया को या इस क्रिया को अगर बात किया जाए तो संक्षारक प्रकृति कहा जाता है। यह अम्ल की संक्षारक प्रवृत्ति है, संक्षारक प्रकृति है। तो एसिड जो कंसंट्रेट एसिड है बहुत ही खतरनाक होता है, कह सकते हैं। उसकी अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूनिक नेचर है, जो सबसे अलग है। राइट, तो ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप ये लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ के साथ अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा कमेंट भी करिएगा, जिससे आपका जुड़ाव और आपका मैसेज हम तक मिल सके। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कंसंट्रेट अम्ल की, सांद्र अम्ल की। अब जब कंसंट्रेट की बात करते हैं तो कंसंट्रेट अम्ल की क्या विशेषता है या कंसंट्रेट अम्ल होता क्या है। तो कंसंट्रेट अम्ल में पानी की मात्रा बहुत कम होती है और एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इवन कुछ में तो 98-99% तक एसिड पाया जाता है, 1% या 2% तक उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। डाइल्यूट कम होता है, बहुत कम डाइल्यूटेड होता है। अब जब वो पूरी तरीके से कंसंट्रेट है, सांद्र है, उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा है, अधिक है, तो बहुत ही अधिक शक्तिशाली होगा, खतरनाक होगा, कह सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। जैसे H2SO4 ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को ले सकते हैं, सांद्र H2SO4 को ले सकते हैं ना। इनकी अगली विशेषता यह होती है कि ये हाईली कोरोसिव होते हैं, यानी जो संक्षारक प्रवृत्ति होती है, काफ़ी ज़्यादा कोरोसिव होते हैं। यह भी कह सकते हैं कि ये धातुओं, कपड़ों या जीव जंतुओं या मानव की त्वचा पर जब पड़ते हैं तो काफ़ी तेजी से उसे जला देते हैं, यानी विस्फोटक प्रवृत्ति भी इसमें होती है, जलाने की प्रवृत्ति भी होती है। काफ़ी ज़्यादा जला करके उसे डैमेज कर देते हैं। और ये सारी चीज़ें हम देखते भी हैं। कई बार एसिड अटैक की घटनाएं सुनते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि किसी के ऊपर एसिड अटैक हुआ तो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, यानी उसका चेहरा, फेस, हाथ, पैर, जहाँ भी एसिड पड़ जाता है, मांस गल जाता है, स्किन डैमेज हो जाती है,
पूरी तरीके से, तो उसके माध्यम से आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें देखने को मिलती ही हैं ना, या सुनने को मिलती है समाचार पत्रों के माध्यम से। तो ये भी ध्यान में रखना है कि ये पूरी तरीके से गलाने चलाने की क्षमता रखता है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो सांद्र अम्ल को पानी में मिलाया जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्पन्न होती है, यानी हीट उत्पन्न होती है। यदि आप कंसंट्रेट एसिड को, सांद्र अम्ल को पानी में मिलाएं तो बड़ी मात्रा में हीट उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी अम्ल पर, कंसंट्रेट अम्ल पर पानी नहीं डाला जाता। फिर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेट अम्ल या सांद्र अम्ल पर कभी भी पानी नहीं डाला जाता है, बल्कि पानी में अम्ल मिलाया जाता है। और मिलाने की प्रक्रिया बहुत धीमी धीमी गति से होती है, एक साथ नहीं मिलाया जाता। नहीं, वो विस्फोट के साथ काफ़ी ज़्यादा वो तेजी से चारों तरफ फैल जाएगा, और अगर आप मिला रहे हैं तो आपके ऊपर पड़ सकता है, आपको जला सकता है, आपको डैमेज कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, या आसपास रखी हुई वस्तुओं को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये भी विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है कि सावधानी के साथ ये सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं। खास करके जब एक्सपेरिमेंट होता है तब की बात कर रहा हूँ, तो कभी भी सांद्र अम्ल में आप पानी ना मिलाएं, क्योंकि वो तेजी से विस्फोटक रूप धारण कर लेगा, ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद कुछ सांद्र अम्ल ऐसे होते हैं जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया। ये हवा के संपर्क में आने पर धुआं या वाष्प छोड़ते हैं, या धुआं या वाष्प के रूप में जलने लगते हैं, यह भी कह सकते हैं। कौन कौन से? HCl या HNO3, नाइट्रिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये सारे। इसके बाद अगर बात किया जाए, कुछ विशेष प्रकार के ऐसे अम्ल होते हैं जो अत्यधिक विस्फोटक होते हैं, यानी उनकी विस्फोटक एक्सप्लोजन पावर बहुत ज्यादा होती है, काफी ज्यादा विस्फोट के साथ वो उत्पन्न होते हैं या विस्फोट करते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, जैसे पिक्रिक अम्ल होता है, पिक्रिक एसिड, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पिक्रिक एसिड हो गया, और साथ में अमोनियम नाइट्रेट हो गया। तो अमोनियम नाइट्रेट हो या पिक्रिक एसिड हो, ये दोनों बहुत विस्फोटक होते हैं। यहां तक कि आपके वेपन्स बनाने में भी इनका प्रयोग होता है, याद रखिएगा, राइट, ध्यान रखिएगा। जैसे पिक्रिक एसिड की ही बात कर ले तो ये सबसे प्रसिद्ध विस्फोटक के रूप में भी जाना जाता है, अम्लों में से एक है। सबसे अधिक विस्फोटक एसिड है, विस्फोटक अम्ल है पिक्रिक एसिड, जिसे दूसरे नाम के रूप में जाने तो इसे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल भी कहा जाता है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, TNP क्या कहा जाता है? TNP भी कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है, ट्राइनाइट्रोफिनोल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, याद रखिएगा, किसको? पिक्रिक एसिड को। और ये काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक होता है, का विस्फोटक सामग्री बनाने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है, दोनों बातें हैं, ध्यान में रखिएगा। दूसरा मैंने बताया आपको अमोनियम नाइट्रेट जो विस्फोटक होता है। तो अमोनियम नाइट्रेट जो विस्फोटक होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर जब गर्म किया जाता है, काफ़ी उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, तो यह अनियंत्रित होकर के विस्फोट करता है। यानी अमोनियम नाइट्रेट को अगर हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो ये नियंत्रण से बाहर हो जाता है, नियंत्रित होकर के विस्फोट करता है, काफ़ी बड़े लेवल का विस्फोट करता है। तो इन दोनों को आयुध या वेपन्स बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो प्रमुख रूप से ये आप डाइल्यूटेड एसिड और कंसंट्रेट एसिड यानी तनु अम्ल और सांद्र अम्ल की कुछ विशेषताएं हों। क्षार की विशेषताओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ के साथ आप सभी लोग इस वीडियो की और महत्वपूर्ण बातों को नोट ज़रूर कर लीजिएगा, नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में सहायता मिल सके। साथ के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे सभी लोग इससे लाभ उठा सकें और मेरे साथ जुड़ सकें। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए।
सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।